राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वहां कोई दूसरा परिवार नहीं है। में शामिल हो रहे हैं श्री जय प्रकाश नारायण झा, जो पूर्व प्रति कुलपति रहे हैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। संतोष कुशवाहा जी से आग्रह है कि सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक पल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय युवाओं का सम्राट चौधरी जी, मंचासीन हमारे प्रदेश के नेतागण और मेरे साथ आए हुए मेरे साथियों, बुजुर्ग, गार्जियन, नेता और कार्यकर्तागण, साथियों, अपार खुशी की दिन है आज जो मैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। इसके लिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से आभार प्रकट करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को दिल से आभार प्रकट करता हूं। हमारे पूर्वी चंपारण जिला के नेता, सांसद एवं पूर्व मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को आभार प्रकट करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी यह गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की पार्टी है। मैंने हर तरह से समझ बुझ करके और अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल में मैं रह करके घुटन महसूस कर रहा था। हमने देखा है अपने जिला में, पूर्वी चंपारण में, साथियों, ऐसे हमारे आदरणीय लालू यादव जी ने करके दिखा दिया कि हमारे सारे नेता लोगों को झोरा झंडा टोपी रखा जाएगा पार्टी से। पार्टी के वैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिन्होंने आज तक कोई कार्यकर्ता का नाम तक नहीं जाना है, उसको आगे बढ़ा करके और मेरे पूर्वी चंपारण जिले को, दल को दूसरे दल में बंधक रख करके, जरपेंसकी रख करके, बंधक उसमें रख करके लोगों को, कार्यकर्ता को अपमानित किया जा रहा है। बहुत दिनों से मैंने घुटन महसूस कर रहा था और देखते देखते मैंने अपने नेता से, हमारे अपने प्रदेश के नेता हमारे सम्राट चौधरी जी से मैंने मिल करके मैंने बोला कि मैं अब हमको बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मैं अब आपके दल में सदस्यता ग्रहण करूंगा। उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आइए, स्वागत है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के इस मिलन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। आग्रह है कि आप इस मिलन समारोह को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले राजद के पूर्व प्रत्याशी केसरिया विधानसभा आदरणीय संतोष कुशवाहा जी का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण झा जी जो प्रो वीसी थे बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी,
सभी पार्टी के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम हमारे जो नौजवान साथी जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए हैं, सबका मैं दोनों हाथ फैलाकर सबका स्वागत करता हूं साथियों। और साथियों, बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में ना किसी व्यक्ति का परिवार होता है, ये पूरा पार्टी ही परिवार है। और सामाजिक संरचना में लगातार कभी आदिवासी समाज के लिए, कभी दलित समाज को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का काम ये पार्टी करती है। लेकिन दूसरी पार्टी जहां से आप आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वहां कोई दूसरा परिवार नहीं है। वहां आरक्षण भी अपनी पत्नी को देकर ही महिला आरक्षण गिनाया जाता है, अपने बेटा को आरक्षण देकर ओबीसी का आरक्षण गिनाया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक एक समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और लोग बहुत बोलते होंगे, राजद के नेता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि मंडल कमीशन मैंने लागू कराया। उनको याद ही नहीं है, बूढ़े भी हो गए हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, उनको याद ही नहीं रहता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, वो मुख्यमंत्री थे। और जब संविधान बदले जाते हैं तो भारत की सांसद जो है इसको तय करती है कि इस देश में नया कानून कैसे आएगा। मंडल कमीशन जब लागू हुआ साथियों, तो बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उनके पास मात्र 146 सांसद हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी के पास 200 सांसद थे। जब भाजपा ने समर्थन किया 85 सांसद से, तब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, नहीं तो मंडल कमीशन लागू ही नहीं होता, आरक्षण लागू ही नहीं होता। और आज लालू प्रसाद जी आरक्षण की बात कर रहे हैं और अब तो खुलकर वो कह रहे हैं कि मुसलमान को सबसे पहले आरक्षण देना है। कल का बयान भी आ गया उनका। लेकिन आप समझिए कि इस देश को श्रेष्ठ बनाना है और देश में एक एक व्यक्ति को आरक्षण है, एकदम पता रखना चाहिए आपको। कोई वर्ग नहीं छूटा है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो या स्वर्ण समाज हो। जो आर्थिक रूप से गरीब है उन सबको आरक्षण है। कोई ये बोलता हो कि हमको कोई आरक्षण नहीं है, एकदम आप साफ तौर पर कह सकते हैं इस देश में मोदी और भाजपा जनसंघ के लोगों ने एक एक व्यक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया है। भले कुछ लोग अपने जीवन में दूसरे के लिए कुछ कहते नहीं रहे, लेकिन रोज वो कह रहे हैं ट्विटर से, फेसबुक से कि आज जो है आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। उनको सिर्फ अपना डर लग रहा है कैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए। बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए तो हमारे साथ पोलराइजेशन हो जाएगा। इसलिए साथियों, एकदम स्पष्ट तौर पर इस भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए और संतोष जी का मैं विशेष स्वागत करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने लिया है। और हम आपको आग्रह करते हैं, आप सभी साथी मिलकर मोतिहारी में जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसका बदला जाकर मोतिहारी लोकसभा में लीजिए और राधा मोहन सिंह जी को वहां से चुनाव जिता कर लाइए। पूरे बिहार में एकदम स्पष्ट आंधी चल रही है। अभी तक 14 सीटों पर चुनाव हुआ है। ना पिछले बार राजद का खाता खुला था, ना इस बार राजद का खुद खाता खुलने वाला है। एकदम जाइए पूरी मुस्तैदी के साथ। जहां राधा मोहन सिंह जी 1 लाख वोट से चुनाव जीत रहे थे, आपके आने से हमको जरूर आश्वस्त है कि 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। एकदम सब लोग लग जाएंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने ग्रहण किया। सबका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।